प्यारे बच्चों, आज हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, घनाभ एक ऐसी त्रिआयामी आकृति होती है जिसके कुल 6 आयताकार फलक होते हैं। और घनाभ में हम लोग ये भी जानते हैं कि 8 शीर्ष होते हैं और 12 कोरे होती हैं और 6 फलकें होती हैं और प्रत्येक फलक आयताकार होती हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग अपने घर पर एक माचिस की डिब्बी या चाक का डिब्बा ले करके उसमें शीर्ष, कोर और फलक को एक बार फिर से देख सकते हैं। घनाभ के सभी 6 फलकों के क्षेत्रफलों के योग को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हम घनाभ के आकार का एक खाली डिब्बा लेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम इसे जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं कि सभी फलकों को अलग अलग कर लेंगे और इसे इस प्रकार व्यवस्थित कर लेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये ढक्कन का फलक है और ये तली का फलक है। ढक्कन के फलक का क्षेत्रफल तली के फलक के क्षेत्रफल के बराबर होगा और ये पीछे का फलक है और ये घनाभ के सामने का फलक है। इन दोनों का भी क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ये बायां फलक है और ये दायां फलक है। बायां फलक का क्षेत्रफल दायां फलक के क्षेत्रफल के बराबर होगा और इन्हीं सभी फलकों के क्षेत्रफलों का योग करने पर हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ मिल जाता है। तो घनाभ के तली का फलक और ढक्कन के फलक का क्षेत्रफलों का योग निकालेंगे। ये एक आयताकार फलक होता है जिसकी भुजाएं लंबाई और चौड़ाई होंगी। इस प्रकार से इन दोनों फलकों के क्षेत्रफलों का योग हो जाएगा 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई। और दूसरे 2 फलक का जो जोड़ा बनता है बायां फलक और दायां फलक, ये भी एक आयताकार फलक होता है जिसकी भुजाएं चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इन दोनों फलकों के क्षेत्रफलों का योग हो जाएगा 2 कोष्ठक में चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और प्यारे बच्चों, तीसरा जो एक जोड़ा फलकों का बनता है सामने का फलक और पीछे का फलक, ये भी एक आयताकार फलक होता है जिसकी भुजाएं ऊंचाई और लंबाई होती हैं। इन दोनों फलकों के क्षेत्रफलों का योग हो जाएगा 2 कोष्ठक में ऊंचाई गुणे लंबाई। अब इन 6 फलकों के क्षेत्रफलों के योग को ही घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। तो इस प्रकार से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई।